हेलो एवरीवन, आज है 31 अक्टूबर दिन शनिवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। सट्टों में करोड़ों का खेल, 4 आरोपी रिमांड पर, ईडी को देंगे जानकारी। ऑनलाइन सट्टे की काली कमाई, फर्जी फर्मों के नाम, खोले गए बैंक खातों के जरिए वाइट करने के मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को पुलिस ने 2 नवंबर तक 3 दिन के रिमांड पर लिया है। ईडी को भी केस की जानकारी दी जा रही है। अन्नपूर्णा टीआई सतीश द्विवेदी के मुताबिक गौरव कंकाणी, मनोज, नितिन व सचिन खंडेलवाल को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। चारों को 2 नवंबर तक रिमांड पर लिया गया है। बुल्डाना बैंक की मैनेजर विनीशा चांडा की तलाश में घर व अन्य संभावित ठिकानों पर छापे मारे, लेकिन वह नहीं मिली। जेल में बंद आरोपी पीयूष आहूजा को रिमांड पर लेंगे। आरोपी गौरव और पीयूष कमीशन का लालच देकर अन्य कारोबारियों को काला धन सफेद करने के लिए जोड़ते थे। लाखों के कमीशन के लालच में कारोबारी फर्जीवाड़े से जुड़े। गौरव से कुछ कारोबारियों व अन्य बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनका संचालन फर्जी फर्मों के नाम से हो रहा था। छावनी बने 28 विधानसभा क्षेत्र, सशस्त्र बलों की 85 कंपनी तैनात, चप्पे चप्पे पर निगाह। उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र छावनी के रूप में तब्दील हो गए हैं। यहाँ सशस्त्र बलों की 85 कंपनियां तैनात की गई हैं। हर गतिविधि पर पुलिस प्रशासन की निगाह है। स्थानीय पुलिस बल और होमगार्ड के जवान भी तैनात किए गए हैं। जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रदेश स्तर पर सीईओ कार्यालय में भी कंट्रोल रूम है। चुनाव वाले 19 जिलों में दूसरे जिलों और पड़ोसी राज्यों को जोड़ने वाले मार्गों पर पुलिस के अस्थायी नाके और चौकियां बनाई गई हैं। यहाँ आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए पुलिस ऑब्जर्वर भी तैनात किया गया है। असामाजिक तत्वों, शांति भंग करने और आपराधिक छवि वाले लोगों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। 70 फुट ऊंचा उठा फुब्बारा। कोलार परियोजना की 1500 mm व्यास मेन लाइन की सुबह से लीकेज था। इसमें शुक्रवार शाम जोरदार आवाज हुई और पानी फव्वारे की तरह करीब 70 फुट ऊंचाई तक उठने लगा। करीब पौन घंटे तक यही स्थिति रही। इससे शनिवार को आधे शहर में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल दाखिले में आरक्षण। तमिलनाडु में अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल दाखिले में 7.5% आरक्षण दिया जाएगा। विधेयक को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक राजभवन में लंबे समय से अटका हुआ था। राज्य में चिकित्सा, दंत चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के स्नातक कोर्स के लिए सरकारी विद्यालयों के छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वैक्सीनेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को तैयारी करने के लिए कहा। केंद्र सरकार ने देश भर में कोरोना वैक्सीन के व्यापक टीकाकरण की तैयारियों को तेज कर दिया है। इस योजना के तहत केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान के समन्वय और निगरानी के लिए समितियां गठित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर राज्य टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति यानी कि एसएससी के गठन करने को कहा है। समिति के नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव या फिर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सेना में निर्माण घोटाला, जांच सीबीआई को सौंपी। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच सेना में घोटाले की जानकारी सामने आई है। निर्माण परियोजनाओं में घोटाला व नकली बिल रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में सेना ने जांच और जिम्मेदारी तय करने के लिए सीबीआई को शामिल किया है। मामला मेरठ के आर्मी मैरिड अकोमोडेशन प्रोजेक्ट का है। इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और निर्माणों की एक सूची बनाई जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी एमईएस के पास थी। सेना उन मामलों की जांच भी सीबीआई को सौंप सकती है। अमेरिकी कोर्ट का आदेश, बेंगलुरु के स्टार्टअप को इसरो $1.2 अरब देगा। अमेरिका की एक कोर्ट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन को बेंगलुरु के स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया को $1.2 बिलियन यानी कि करीब 8,950 करोड़ रुपए का मुआवजा देने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के 2005 में हुई एक सैटेलाइट डील रद्द करने के लिए दिया है। देवास मल्टीमीडिया ने दी ये दलील। इस साल 16 जुलाई को देवास ने कहा कि यह अमेरिकी कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। एंट्रिक्स अमेरिका के जिलों में भी व्यापार कर रही है। मुख्यालय भी सिएटल में है। दोनों का भारत के पीएसएलवी रॉकेट का उपयोग कर सैटेलाइट सेवाएं प्रदान करने का एक समझौता है। दोनों का दुनिया भर में सैटेलाइट सर्विस देने के लिए समझौता हुआ था।
इकबाल मैदान के प्रदर्शन से मुख्यमंत्री नाराज, बोले शांति भंग करने वालों से कड़ाई से निपटेंगे। इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हुए हजारों लोगों के विरोध प्रदर्शन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसकी शांति को भंग करने वाले से हम पूरी सख्ती से निपटेंगे। इस मामले में 188 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। गुरुवार को मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए समाज के लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने उकसाया था, जिसके बाद इकबाल मैदान में समाज के हजारों लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इकट्ठा हो गए थे। सीएम शिवराज के अलावा पूर्व सीएम उमा भारती ने भी इस मामले में आरिफ मसूद की निंदा करते हुए इकबाल मैदान में हुए समाज के प्रदर्शन को देशद्रोह बताया है। तलैया थाना प्रभारी डीपी सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरिफ मसूद सहित 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। संक्रमण की रफ्तार घटी, जांच केंद्रों पर संदिग्ध केस हुए कम। कोरोना संक्रमण के नए केस कम होने के साथ ही अब संदिग्ध केसों की संख्या भी कम हो गई है। नतीजतन जांच केंद्रों पर भीड़ नहीं लगती। एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि सितंबर की तुलना में रोजाना 2 से 3,000 सैंपल कम आ रहे हैं। साथ ही 90% रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। इसकी मुख्य वजह लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होना बताया जा रहा है। इससे कोरोना समेत अन्य बीमारियां भी कम हुई हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण अगस्त सितंबर में पीक पर था। उस दौरान प्रदेश में 30 से 30,000 सैंपल लिए जाते थे। कोरोना के लक्षण अधिक दिखाई देने पर जांच केंद्रों पर भी दबाव अधिक था। जांच रिपोर्ट भी देर से मिल रही थी। इधर अब सैंपल कम होने से जांच रिपोर्ट समय पर मिल रही है। रिकवरी रेट में भी इजाफा। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट भी बढ़ा है। अस्पतालों में उपचार करा रहे मरीज जल्द स्वस्थ हो रहे हैं। इसके साथ ही मृत्यु दर में भी कमी आई है। मृत्यु दर 1 से आधे प्रतिशत से भी नीचे आ गई है। पहले प्रदेश में रोजाना औसतन 50 से 55 कोरोना संक्रमितों की मौत हो रही थी। अब यह संख्या 10 से 15 पर आ गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना केस उन मरीजों के बिगड़ रहे हैं जिन्हें मधुमेह, हृदय रोग समेत अन्य गंभीर बीमारियां हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना केस उन मरीजों के बिगड़ रहे हैं जिन्हें मधुमेह, हृदय रोग समेत अन्य गंभीर बीमारियां हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इन गंभीर बीमारियों से लड़ने में मरीजों को खासी समस्या हो रही है। इंडियन प्रीमियर लीग चेन्नई के कोलकाता को हराने के साथ ही मुंबई इंडियंस बनी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम। बाकी 3 टीम तय होना शेष। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण में शुक्रवार को राजस्थान और पंजाब के बीच 50वें मैच के बाद 6 मुकाबले और शेष रह जाएंगे। मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ऐसे में अब शेष 3 स्थान के लिए 6 टीम में होड़ मचेगी। प्रत्येक टीम जीत के साथ साथ अन्य टीम की हार की भी दुआ करेगी ताकि उसकी राह आसान हो जाए। अब से हर मुकाबले के साथ ही प्लेऑफ का गणित बदल जाएगा। पंजाब को हरा राजस्थान की उम्मीदें कायम। क्रिस गेल के 99 रन की धुआंधार पारी पर पानी फेरते हुए राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 13 के 50वें मैच में किंग्स 11 पंजाब को शुक्रवार को 7 विकेट से हराकर प्लेऑफ के लिए अपनी उम्मीदें जिंदा रखी। टॉस जीत रॉयल्स ने पंजाब को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। पंजाब ने गेल और कप्तान लोकेश राहुल के 46 रन के योगदान से 20 ओवर में 4 विकेट पर 185 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने बेन स्टोक्स के 50, संजू सैमसन के 48, कप्तान स्टीव स्मिथ के नाबाद 31 और रॉबिन उथप्पा के 30 और जोस बटलर के नाबाद 22 रन के योगदान से 17.3 ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना जीत हासिल कर ली। फिर से रिंग में 2-2 हाथ करेंगे 54 साल के मुक्केबाज टायसन। दिग्गज मुक्केबाज माइक टायसन फिर रिंग में उतरेंगे। इस बार उनका मुकाबला रॉय जोन्स से होगा। कैलिफोर्निया के एथलेटिक आयोग ने टायसन और जोन्स के बीच अगले महीने होने वाले मुकाबले को इस आधार पर मंजूरी दे दी है कि यह प्रदर्शनी मुकाबला होगा। हालांकि इन पूर्व चैंपियंस ने कहा है कि वे इसे सिर्फ प्रदर्शनी मुकाबला नहीं मान रहे बल्कि उसे गंभीरता से ले रहे हैं। किसान औने पौने भाव पर धान बेचने को मजबूर। बिहार में किसानों को औने पौने दाम पर धान बेचना पड़ रहा है क्योंकि वहां की एजेंसियों ने अभी भी एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं की है। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2020-21 के लिए धान का एमएसपी
1868 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि धान ग्रेड ए के लिए 1888 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। सरकार द्वारा तय एमएसपी पर पंजाब, हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों में 28 अक्टूबर तक 180 लाख टन धान की खरीद हो चुकी थी, पर बिहार में धान की खरीद अभी भी शुरू नहीं हुई। नीस की वारदात, सऊदी अरब ने की आलोचना, पाक व तुर्की अलग राह पर। फ्रांस हमले पर बटा इस्लामी जगत। फ्रांसीसी शहर नीस में गुरुवार को नॉटे डेम कैथेड्रल में हुए आतंकी हमले पर इस्लामी जगत बढ़ गया है। सऊदी अरब ने हमले की कड़ी आलोचना की है, जबकि तुर्की और पाकिस्तान ने अलग राह पकड़ ली है। दोनों देशों ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को इस्लाम विरोधी बताते हुए फ्रांसीसी उत्पादों की बहिष्कार की अपील की है। पाकिस्तान और तुर्की ने शार्ली एब्दो में प्रकाशित पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के मैक्रो द्वारा समर्थन करने को इस्लाम विरोधी कृत्य करार दिया है। इस्लामी देश सीरिया, लीबिया, बांग्लादेश और फिलिस्तीन में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। इस बीच मलेशिया के पूर्व पीएम महातिर मोहम्मद के फ्रांस पर हुए आतंकी हमले के पक्ष में ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया है। फ्रांसीसी मंत्री सिड्रिक ओ ने ट्विटर के समक्ष से ट्वीट पर कड़ी आपत्ति जताई थी। शुरुआती आनाकानी के बाद ट्विटर ने इसे हटा दिया। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। टिल देन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू। जय हिंद।